आजकल के एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक चीज देखने को हर बार मिल रही है कि जो वीक बच्चा होता है ना, जो एवरेज बच्चा होता है, वो हर बार वीक ही बना रहता है, और एक टॉपर बच्चा जो होता है वो हर बार टॉपर ही टॉपर बनता रहता है, हर बार टॉपर बनता रहता है। फिर मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि शुभम भैया, यार हम ऐसे क्या मिस्टेक करते हैं, या हम ऐसा क्या नहीं कर पाते कि हम टॉपर नहीं बन पाते, या हम ऐसे क्या गलती करते कि हर सर हम टॉपर नहीं बन पा रहे, वीक ही बने रहते हैं। कह सकते हैं कि वीक बच्चा और वीक बना जा रहा है और टॉपर बच्चा टॉपर बनता जा रहा है। तो आज के इस दिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक चैलेंज दूंगा 1 वीक का। मानता हूं कि उस चैलेंज में कुछ ऐसी बातें हैं जो आप करोगे ना तो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, बट अगर आपको टॉपर बनना है। सो हे एवरीवन, दिस साइड सुम शर्मा, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड आपका गाइडेंस, आपका टीचर, आपका फ्रेंड, जो आपको आज बताने वाला है कि ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं। देखिए, साइंटिफिक जो फॉर्मूले होते हैं ना, ये मनगढ़ंत नहीं होते, ये हमारी खुद की जो है ऑब्जर्वेशन होती है कि सर हमने ऐसा क्या किया था कि आज हम आपको बता रहे हैं और आप हमसे सुन रहे हो। ठीक है, आपने मेरे को सब्सक्राइब कर रखा है, क्यों कर रखा है सब्सक्राइब मेरे चैनल को? कुछ समझने के लिए कर रखा होगा, ऐसे तो है नहीं कि सर हम डांस करके दिखाते हैं आपको फलाना। नॉर्मल सी बात है कि हमें कुछ सीखने को मिलेगा एजुकेशन के अंदर, ऐसी कोई लॉजिक ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स सीखने को मिलेंगी, तभी तो सब्सक्राइब करोगे। तो हाँ, आप सब्सक्राइब कर सकते हो कंप्लीट सिलेबस के लिए, साइंस का हो गया, इंग्लिश का हो गया, और मोटिवेशन वीडियो जिनसे आपको ये पता लगे कि हाँ हम ऐसा करेंगे तो हम ये बन सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन से तरीके हैं जिससे एक वीक बच्चा भी है ना टॉपर के बराबर हो सकता है। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि सर जो हम नई क्लास में जो बच्चे आ गए हैं, अब जैसे 9th के बच्चे 10th में चले गए, 10th वाले 11th में, तो सारे बच्चे बराबर हैं, फिलहाल सभी का दिमाग खाली है। अब टीचर उस दिमाग को भरेगा, लेकिन जो टीचर बता रहा है उस बात को कौन कौन बच्चा कैच कर रहा है, अपने दिमाग के अंदर भर रहा है, वो बच्चा टॉपर बनेगा। सीधी सी बात है। अभी फिलहाल कोई टॉपर नहीं है, कोई वीक नहीं है, सारे बराबर हैं, बैलेंस है पूरों के अंदर। लेकिन अब यही वो टाइम है आपका जिसमें आप लोग अपने आप को टॉपर बना सकते हो। टीचर जो कह रहा है वो सारी बातें समझकर अपने दिमाग में भरने से, क्योंकि सभी बराबर है, फिलहाल आप सभी को इस बात का पता है। तो मेरे पास कुछ एक ऐसी लॉजिक्स हैं, साइंटिफिक ट्रूथ हैं, जिन्हें आप करोगे ना तो आप डेफिनेटली 2025 में टॉपर बन सकते हैं। सही बता रहा हूं आप लोगों को। एक्सेप्ट दिस चैलेंज ओनली फॉर 1 वीक। पहली बात आपकी है कि अगर आप पढ़ रहे हैं ना तो अपने घंटे, अपने स्टडी आवर निश्चित कर लीजिए। कैसे कि आज मेरे को सर 4 घंटे पढ़ना है तो 4 घंटे पढ़ूंगा, चाहे कुछ हो जाओ। पहले लगा के चलो कि सर मेरे को हाँ 2 घंटे पढ़ पाऊंगा मैं, 2 घंटे पढ़ना है, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है ना, कम पढ़ना है। तो सबसे पहले बच्चा लोग आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आप 10th क्लास में हो ना तो आपको भाई टाइम ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। बट अब नॉन बोर्ड क्लास में हो तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, अपना टाइम निश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि नॉन बोर्ड के आगे आपकी बोर्ड क्लास आएंगी। 9th क्लास के बच्चे जो है ना, अगर 9th सही से पढ़ लेंगे तो 10th में उनको बिल्कुल भी जोर नहीं आने वाला। तो अपना जो समय अंतराल है ना, पढ़ने के जो टाइम अपना है, घंटे हैं, वो सुनिश्चित कर लीजिए पहले से, मेरे को आज इतने घंटे पढ़ना है। ये आपका है पहला पॉइंट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दूसरा जो पॉइंट आता है वो निकल कर आता है हमारे पास कि हर बार कुछ नया समझना, कुछ नया सीखना, लर्न समथिंग न्यू। ये ट्राई कीजिए आप लोग। जैसे आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है, आप बार बार उस क्वेश्चन को करते जा रहे हो, बार बार उसी क्वेश्चन कर रहे हो, अच्छी बात है क्या? आपको पता है कि पहले से मेरे को क्वेश्चन आ रहा है, बार बार उसी क्वेश्चन को रिपीटेशन कर रहे हो, कोई नई चीज तो आप मिलनी है नहीं। ऐसा करो कि आपको नई चीज के ऊपर जाओ और वो आप करो। डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत जोर जरूर आएगा उसके अंदर, बट आप वो सीख जाओगे ना तो आपने एक सेकंड लेवल छू लिया। यानी कि आप पहले वाले पे नहीं रहोगे, सेकंड पे चले जाओगे ऑटोमेटिक। अगर आपको नई चीज सीखने की कोशिश करोगे, जैसे आपको साइंस आ रही, मैथ नहीं आ रही, तो जब तक आप मैथ के पास नहीं जाओगे तब तक आपको मैथ नहीं आने वाली। चाहे आपके पास कोई भी टीचर अफ्रीका से ले आओ, नहीं पढ़ोगे। सेल्फ स्टडी एक मेन वेपन होता है, हथियार होता है एक स्टूडेंट का। तो यहां पे हमारे पास 2 तरीके क्लियर हो गए। थर्ड हमारे पास आता है स्मार्ट स्टडी करना है आपको। वो कैसे कि सर स्मार्ट स्टडी होता क्या है? स्मार्ट स्टडी से ये क्या होता है बच्चा? ये होता है कि सर जो हम पढ़ रहे हैं ना, यानी कि आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, तो क्या आप 2 घंटे पढ़े हो? नहीं। आपने टाइम देख लिया मेरे को 2 घंटे पढ़ना है, बट आप 2 घंटे नहीं पढ़े।
आप पढ़े हो सिर्फ आधे घंटे या 15 मिनट, आपका जो बाकी का टाइम है ना वो आपका कहीं और है, मन यहीं पर है, मतलब कि आपका जो कंसंट्रेशन है 2 घंटे नहीं था। बात कहने की ये है, स्मार्ट स्टडी यही कहती है कि सर क्या मैं 2 घंटे पढ़ा हूं, क्या मैं 3 घंटे मैंने सुनिश्चित किए थे, क्या मैं 3 घंटे पढ़ा हूं। पूरा टाइम पढ़ाई को देना ही स्मार्ट स्टडी कहलाता है कि आज मेरे को 2 घंटे पढ़ना है तो 2 घंटे पढ़ूंगा। पढ़ाई का समय सिर्फ पढ़ाई को देना है, दूसरी जगह नहीं। अब मेरा फोन बज गया है ना, दोस्त का कॉल आ गया, या भाई अदर गैजेट्स के अंदर कोई नोटिफिकेशन आ गई, ध्यान वहां पे डाइवर्ट हो गया, वो आपकी स्मार्ट स्टडी नहीं है, वो आपकी फॉर्मेलिटीज है, ठीक है ना। तो डोंट मेक अ फॉर्मेलिटीज, ओनली कंसंट्रेट स्टडी टाइम, ठीक है ना। कंसंट्रेट करना स्टडी के ऊपर, ओनली स्टडी के ऊपर, वो आपका है स्मार्ट स्टडी। कि जितना पढ़ा वो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान लगाना है आपको, दूसरी जगह नहीं लगाना। 3 स्टेप कंप्लीट। 4th स्टेप आप क्या करना है, नोट्स तैयार करना है। जैसे मेरे पास एक नोटबुक है, इसमें मैं नोट्स बनाता हूं, स्पेशली 10th क्लास के बच्चों के लिए। इसमें मैं क्या करता हूं कि आपको मैं वे चीजें प्रोवाइड करवाऊंगा। देखिए एक किताब जो होती है, जैसे मान लो आपके बोर्ड एग्जाम पास आ गए, आप क्या करोगे, पूरी किताब पढ़ोगे, यहां से खोल लिया पेज, यहां से पेज खोले, यहां से पेज, ऐसा क्या है इसमें, ठीक है। 2 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, एक वो जो जैसे बोर्ड के एग्जाम पास आए पूरी बुक को देख रहे हैं ऐसे ऐसे, क्या फायदा। एक वो स्टूडेंट जिसने नोट्स तैयार कर रखे हैं, वो सिर्फ क्या करेगा, नोट्स को ही प्रिपेयर करेगा, कम पढ़ेगा तो भी उसकी परसेंटेज उससे हाई जाने वाली है। किससे, जो पूरी बुक तैयार कर रहा है। तो इसलिए कहता हूं नोट्स आज से बनाने लग जाओ। आपके स्कूल में जो टीचर है वो आपको नोट्स शायद लिखवा रहे होंगे, अगर नहीं लिखवा रहे तो उनसे कहो कि सर हमें नोट्स करवाइए, ताकि हम जो है अपना टाइम मैनेज कर सकें, जैसे हमारे बोर्ड एग्जाम पास आएंगे तो हम उन नोट्स को तैयार कर सकें, ठीक है। टाइम पास नहीं करना है आपको भी और आपके टीचर को भी। पूरी बुक जो है लास्ट में आप काम नहीं आने वाली, इसमें भी सिलेक्टिव चीजें जो आपको वो काम आएंगी, ठीक है। नोट्स तैयार कीजिए, क्योंकि बुक में आपका जो एनसीईआरटी जो पोर्शन है ना, एनसीईआरटी वो ही आने वाला है एग्जाम के अंदर। जितने क्वेश्चन है एनसीईआरटी में से आते हैं और वही आपके नोट्स के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले आप नोट्स तैयार कीजिए कि लास्ट टाइम में आप पूरी किताब को ना देखो, सिर्फ नोट्स तैयार करो, ठीक है। ये हमारी 4 बातें क्लियर हो गई हैं। 5 आप क्या करना है, हर टॉपिक को कॉन्सेप्ट वाइज समझिए, अंडरस्टैंड ईच टॉपिक दिस कॉन्सेप्ट वाइज। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे ये नहीं कि मेरे को ये आता है तो मैं इसी सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान दूं, नहीं, हर सब्जेक्ट को पढ़िए। हिंदी भी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं सर साइंस और मैथ से काम चल जाएगा। परसेंटेज भी यहां से बनती है आपकी हिंदी इंग्लिश में से, ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। तो हर सब्जेक्ट को उसके हिसाब से बांट दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको भी इतना पढ़ो, नहीं। जैसे आपकी हिंदी आपको इजी लग रही है तो वहां पे आप टाइम थोड़ा सा घटा दीजिए। आपको मैथ हार्ड लग रहा है तो हिंदी का टाइम निकालकर मैथ वाले में ऐड कर दीजिए और उसको आप आराम से कर लीजिए। हर एक सब्जेक्ट को, हर एक टॉपिक को कॉन्सेप्ट वाइज करना है आपको। ये नहीं कि फॉर्मेलिटी पूरी कर दी भाई बात खत्म, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। हर टॉपिक्स को कॉन्सेप्ट वाइज समझिए, तभी आपको वहां पे क्लियर होने वाले, वरना क्लियर नहीं होगा, ठीक है। 5 चैप्टर कंप्लीट। लास्ट हमारा ये बचता है कि जो भी कुछ हमने किया है ना उसका एक बार सर रिवीजन तो कर लें। रिवीजन आपकी सफलता की चाबी है। मैं आपको ये बात कहता हूं बार बार में, जैसे आप परीक्षाओं के पास में आके आप प्री बोर्ड जब देने जाते हो तब भी आप रिवीजन करते हो। बीच बीच में टीचर आपसे रिवीजन करवाता है, क्यों करवाता है, ताकि आपके जो पेपर है ना, एग्जाम जो है वो बढ़िया, एकदम बढ़िया तरीके से हो जाए, आप टॉपर बन जाओ। तो रिवीजन आपको करना पड़ेगा। अब एक बात है, आप रिवीजन नहीं कर रहे, आपका सिलेबस है ना आपके सर के ऊपर आ गया और बर्डन बन गया ज्यादा, तो क्या आप उसको कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। मतलब उसको पहले से कॉन्सेप्ट वाइज टुकड़ियों के अंदर बांटते 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 चलिए, ताकि आपका जो रिवीजन है ना उसमें आपको टाइम कम लगे कि आपने सर पहले से रिवीजन कर रखा है, बाद में आपको सिर्फ रिपीटेट करना है, उसको दोहराना है, बस नॉर्मल सी बात है, कंप्लीट हो जाएगा। रिवीजन करिए। दोबारा आपको मैं 6 की 6 चीजें बता रहा हूं। पहला आप क्या करना है, नियमित, यानी कि अपने घंटे जो है ना वो बांट दीजिए बच्चा लोग, कि मेरे को 4 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है। सेकंड बात, कुछ नया समझने की कोशिश कीजिए, जो आपको आता है उसके ऊपर मत टिकिए, आगे बढ़िए। तीसरी बात आपको करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है, कि जब पढ़ने बैठो तो सिर्फ पढ़ो, ना कि दूसरी चीजों में ध्यान दो, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो उस समय, ठीक है ना। चौथी बात, आपके नोट्स तैयार करने पड़ेंगे आपको, चाहे अब कर लो चाहे बाद में कर लो, चाहिएंगे आपको ही। और एक बात और बता रहा हूं आपको, कई बच्चे नोट्स के अंदर है ना अच्छी लैंग्वेज यूज करते हैं, यानी मतलब सर जी बहुत अच्छी राइटिंग यूज कर रहे हैं, क्या आपको गोल्ड मेडल लेना है, क्या नहीं लेना आपको गोल्ड मेडल। आप क्या करना है, ऐसी राइटिंग नोट्स लिखिए जो आपको खुद को समझ में आ जाए, बस बात खत्म, जिससे आपका टाइम बचेगा, सीधी सी बात है। और टाइम मैनेजमेंट करने में आपको थोड़ा सा भी संकोच नहीं करना पड़ेगा।
आराम से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकोगे। ठीक है, उसके बाद में आपको बताया था मैंने कि हर टॉपिक को है ना कॉन्सेप्ट वाइज समझिए, हर टॉपिक को भी और हर सब्जेक्ट को भी कॉन्सेप्ट वाइज लेके चलना है आपको कि अब मेरा ये सब्जेक्ट पढ़ना है, अब मेरे को ये टॉपिक पढ़ना है। हर कमांड करिए, हर सब्जेक्ट के ऊपर कमांड करिए अपनी। ये नहीं कि बस मैंने सर साइंस और मैथ के ऊपर जोर दे दिया, नहीं, सभी के ऊपर कमांड देके चलिए और लास्ट आपका रिवीजन करना पड़ेगा। तो जाते जाते लास्ट में 2 लाइनें आप लोगों के लिए कि शिक्षा का सही सदुपयोग है ना एक इंसान को बेहतर बनाता है, पहले से बेहतर बनाता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो, ताकि आपको हर नई अपडेट सही समय पर मिलती रहे। थैंक यू।